जब मैं आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे जहन में वो कुछ तस्वीरें अब आने लगी हैं जिसमें आप बहुत छोटे से हैं और आप अपने दादा स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की गोद में बैठे हुए हैं। उन्हीं का अंदाज़ है, उन्हीं की परछाई के तौर पर आप नज़र आते हैं। आपने जीवन उन्हीं के साए में गुजारा और आज जिस मकाम पर आप हैं, कभी सोचते हैं कि अगर आज स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो आप उनसे किस तरीके का मार्गदर्शन चाहते या फिर वो आपको क्या सलाह देते? ये बातों पे कितनी सोच हो ना हो, क्योंकि ऐसे होता है कि उनका आशीर्वाद तो रहता ही है। मन में मन कभी कभी बातें कर सकते हैं, अभी उस पर कितना भरोसा करना ना करना ये हर एक की बात होती है कि एक विश्वास होता है कि अपने साथ अपने आशीर्वाद होते हैं। उनको मैं दो तरीक़ों से देखता हूँ। एक तो ऑफ कोर्स हमारे लीडर और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख, पक्ष प्रमुख के नाते देखता हूँ। लेकिन दूसरी बात जो होती है वो एक दादा और जो एक पोते का रिश्ता होता है वो अलग होता है, और उनसे हंसी मजाक होती थी, उनसे कई सारे चीज़ों पे बातें होती थी। स्कूल को जाते वक्त, आते वक्त, कॉलेज में जो बातें होती थी उनसे शेयर करना, उनके काफ़ी सारे एक्सपीरियंस। और जिन्होंने उनके साथ समय गुजारा है उनको पता है कि मैं उनके रूम में, उनके हॉल में काफ़ी सारे टाइम बैठता था और ऐसे ही बैठ के उनके साथ जो कोई गपशप कर रहा है वो बातें कभी कभी सुन लेता था। तो शायद ही हमारे सारे जो कज़न्स हैं, जो भाई बहन हैं, पॉलिटिक्स में मैं ही इंटरेस्टेड था। आज के दौर की जो राजनीति है, शायद आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि बीजेपी बहुत एग्रेसिव है परिवारवाद के मुद्दे को लेकर। यूपी चुनाव में भी परिवारवाद की गूंज थी। अब दिल्ली में जिस तरीके से गांधी परिवार, उत्तर प्रदेश में यादव परिवार, बिहार में लालू परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, क्या उसके लिए परिवारवाद का मुद्दा कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है? अभी ये कैसे सोचे उस पे है। हम तो परिवार सारे देश को मानते हैं। हाँ। और जो यहाँ महाराष्ट्र में है, जो हमारे साथ रहे हैं, वो परिवार है ही। अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर नीचे जो समय आता है कि हम कभी कभी हमारा करियर ग्राफ ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे जाता है। और पॉलिटिक्स और ये जो ग्लैमर के फील्ड्स रहते हैं, शायद क्रिकेट हो, फिल्म हो, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, यहाँ के हाइज एंड लोज इतने ऊंचा अंक नीचे जा सकते हैं कि शायद ही जब लोग, आप सबसे नीचे के स्तर पे रहते हो, जब हर कोई क्रिटिसाइज़ करते रहता है तो आके घर पे बताए कि ये सही है, ये गलत है, ये सोचो, ये करो, तो वो सारे तो हम परिवार मानते ही हैं। हाँ बिल्कुल, अगर परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद, अगर आप बीजेपी के भी जो उनके उम्मीदवार थे तो कहाँ कहाँ उनके रिश्ते हैं, नाते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई डर की बात है या कोई ऐसे लगे कि ये एम्बैरेसमेंट है। अगर हमारे ही परिवार की बात करें, ठाकरे परिवार की बात करें, तो मेरे दादाजी को पहचानते हो, मेरे पिताजी जो अभी मुख्यमंत्री जी है उनको है, लेकिन मेरे जो परदादा थे प्रबोधनकार ठाकरे, वो भी सोशल रिफॉर्मर थे। अगर आप उनकी बातें करें, अगर उनकी किताबें पढ़े तो उनके टाइम के जो सोशल रिफॉर्म्स थे, फिर टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी पे उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, चाइल्ड मैरिज हो, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो अगर आप देखें तो ये हमारी चौथी जनरेशन है जो सोशल सर्विस में है। जो पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस ये कैसे देखते हैं, ये अपने हर एक के नज़ारे पे होता है, लेकिन मुझे तो काफ़ी गर्व है कि ये चौथी हमारी जनरेशन है। और मैं यही सोचता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, शायद ही आज उसका फल दिखे ना दिखे, लेकिन हर एक सिटीज़न, जैसे आप हो या कोई भी यहाँ जो नागरिक बैठा हुआ है, उसके पोता पोती के लिए क्या हो सकता है, उसके आगे के लिए क्या हो सकता है। हम अगर अभी की सोचें तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अगले 20 साल की सोचो, 50 साल की सोचो, और फिर अभी हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये बात सोचनी ज़रूरी है। तो शायद परिवारवाद से जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई भी फील्ड में रखते हैं, तो उनका वो एक इंडिविजुअल करके अधिकार बनता है कि वो आगे जाए। अगर ठीक काम करे तो लोग स्वीकारते हैं, नहीं तो बाहर भेज देते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।